इतना बड़ा विस्फोट था, सब कुछ, ये आपकी दीवारें हैं, घर सब कुछ चटका है, लेकिन तो लोग नहीं थे या लोग बच गए? लोग थे, लोग तो अपने घर में थे। भंडारा हुआ था तो सारे जेंट्स लोग वहाँ पे थे। बेच रहे ले जा के कर तो वाले थे मुसलमान को सुनता होता है, तो बेच बाच के भाजेगा हुआ है, रास्ता है उसी भाजेगा हुआ है। अब ये अंतिम संस्कार शवों का नहीं हो रहा, ये क्यों? हाँ बेटा, हम तो घर में बंद है, इस वजह नहीं जाई में। लगभग 30 से 35 फुट है। अब इस घर का भी क्या हाल है? ये जो दीवार पे आप देख रहे हैं, ये बारूद के निशान हैं। सब घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं इस समय शिकोहाबाद के नौशहरा गांव में हूँ। सोमवार की रात 10:15 पर इसी जगह पे विस्फोट हुआ था। यहाँ बता दूँ, ये पूरा एक जो इस समय मैदान सा नज़र आ रहा है, ये ऐसा नहीं था। यहाँ पे 8-8 फुट की तंग गलियाँ और उन गलियों में आसपास ये बने हुए घर थे। अब आप इस जगह पे बताया जाता है कि सबसे पहले विस्फोट हुआ था। बताया जाता है कि उसमें कुछ बारूद रखा हुआ था जो आतिशबाजी के काम में आता है, और ये फर्स्ट जगह है। इस जगह पे ये गड्ढा हुआ, यहाँ पर एक घर हुआ करता था। अब आप दर्शक देख पा रहे होंगे, घर का सामान रखा हुआ है, बहुत सारा जो यूज़ का है, और ये छत थी, ये छत बैठ गई है। अब आलम ये है कि इधर आप जिधर भी निगाह घुमाएंगे, आप जिस तरफ भी देखेंगे, सिर्फ ऐसे निशान नज़र आएंगे जैसे भूकंप के बाद के होते हैं। यानी कि जब यहाँ पे विस्फोट हुआ तो उसकी डेंसिटी इतनी हाई थी कि यहाँ पे 500 मीटर की परिधि में लोगों के घरों के शीशे चटक गए। यहाँ से पत्थर उछल उछल के दूसरी जगह पे गए। अब यहाँ पे आप जिस घर पे भी निगाह मारेंगे, उस घर में या तो वो घर क्षतिग्रस्त हो चुका है या टूट चुका है। यहाँ के बाशिंदों में भी गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि जिसके यहाँ ये विस्फोट हुआ या जिसने ये किराए पे लिया, उसको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसी गुस्से को लेके लोगों ने अभी शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया। 5 लोगों की कैजुअल्टी है, जिसमें एक 3 साल की अबोध बच्ची है और एक 1.5 वर्ष का अबोध बच्चा भी है। अब आप ये आलम देखिए, ये घर के अंदर एक गाड़ी खड़ी है। यहाँ से विस्फोट की जगह लगभग 30 से 35 फुट है। अब इस घर का भी क्या हाल है? ये जो दीवार पे आप देख रहे हैं, ये बारूद के निशान हैं। सब घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गाड़ी यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ी थी। विस्फोट के बाद ये बड़े बड़े पत्थर जो वहाँ से उस जगह से उछल उछल के आए और यहाँ तक गिरे, और इन घरों के अंदर भी भारी क्षति है। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ के लोग रहते हैं, चलिए इनसे पूछने की मैं कोशिश करता हूँ। भाई साहब, कितना नुकसान हुआ है? भाई जी, क्या नाम है आपका? जिन्हें देव में हम ना आए, जिन्हें देव। क्या क्या हुआ यहाँ उस समय? मेरा नाम दीपिका है। रात में मैं सो रही थी, मतलब फ़ोन चला के लेटी थी मैं, तो एकदम इतना वहाँ से विस्फोट हुआ, इतने तिलंगे आ रहे थे उसके। पूरे घर में देखो इतना कितना नुकसान हो गया। गाड़ी भी फूट गई है, मशीन भी टूट गई है, और इतने तिलंगे आ रहे हैं कि मेरी अम्मा के तो यहाँ पे लग भी गई है। पर मैं तो उस समय जैसे ये बताया जा रहा है कि इतना बड़ा विस्फोट था, सब कुछ, ये आपकी दीवारें हैं, घर सब कुछ चटका है, लेकिन तो लोग नहीं थे या लोग बच गए? लोग थे, लोग तो अपने घर में थे। भंडारा हुआ था तो सारे जेंट्स लोग वहाँ पे थे। गणेश चतुर्थी का भंडारा हुआ था, तो अधिकांश लोग उस भंडारे में शामिल होने के लिए गए थे। शामिल थे, और यहाँ पे सारी लेडीज घर में अंदर थी। यहाँ पे तो एक लड़का था ना, तो वो सिगरेट पी के आया था। यहाँ पे वो गोदाम था पटाखों का, तो उसका तिलंगा उसमें गिर गया मसाले में, तो वो तो भाग गए यहाँ से, बताया किसी को नहीं। एक भैया थे, उन्होंने बताया सभी को, जो घर के पास में ही है। मतलब जहाँ पे ये पूरा विस्फोटक रखा हुआ था, उसके आसपास एक लड़का आया और उसने सिगरेट बेचने के लिए पटाखे बेचने, उसने कोई तिलंगा उसमें, और वो तो यहाँ से भाग गया। अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि चलो यहाँ से भाग जाओ। आप इतने नज़दीक रहते हैं, इतनी तंग गलियाँ हैं और बड़ा शांति प्रिय ये इलाका है, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि यहाँ पे इतना विस्फोटक रहता? कि कोई सुनता नहीं था, और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि तुमने वो क्यों नहीं किया, वो रिपोर्ट क्यों नहीं की। पुलिस वाले भी नहीं सुनते, वो तो पैसे खा के बैठ जाते हैं। बेच रहे हो आजकल तो आ रहे हो ना, पटाखा बेच ले यार। क्या कह रही माँ जी आप? क्या नाम है आपका?
नथु देवी हाँ, क्या कह रही हैं आप? जी पटाखा भरे याद है जहाँ बता को बेच रहे हो ले जाके कर तो ने तो मुसलमान को सुनते है बता बेच वाच के भाजेगा हुआ रास्ता है उसी भाजेगा हुआ। अब ये अंतिम संस्कार शवों का नहीं हो रहा, ये क्यों? हाँ बेटा हम तो घर में बंद है इस वजह नहीं जाई मैं। चलिए कोई बात नहीं, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर SDRF की टीम आई, NDRF की टीम आई, स्टेट की लखनऊ से आई। अभी भी यहाँ पर ज़िंदगी खोजने की मशक्क़त जारी है। सेंट्रल की ये NDRF टीम है, ये अभी भी डॉग स्क्वाड लेके आए हैं, वेल इक्विप्ड हैं। 35 लोगों की ये टीम आई हुई है। ये हर जगह एक स्कैनर लगाते हैं और स्कैनर लगा के ये खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके नीचे कोई सांस किसी को आती है। हालांकि ग्रामीण इनके काम से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर एक ज़िंदगी इसके नीचे है तो NDRF की पूरी टीम मुस्तैदी से तैयार है यहाँ रेस्क्यू करने के लिए। फ़िलहाल अभी जो इनका स्कैनर चला था उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया और ग्रामीण जन भी अभी संतुष्ट हुए। लेकिन जिस तरह से विस्फोट हुआ है, ये आतिशबाजी कितनी रखी जाती थी उसकी भयावहता दिखाती है। अगर यहाँ पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर ये लोग भंडारा खाने नहीं गए होते तो आसपास के इलाके में क्या हाल होता, ये सोच के भी रूह कांप जाती है। अभी डॉग स्क्वाड की भी लगे हुए हैं, सब इसी प्रयास में है कि यदि इसके नीचे कुछ है, कोई ज़िंदगी है किसी भी तरह की, तो उसको निकाला जाए। हालांकि ग्रामीण जन भी अभी ऐसी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि उनके पालिए या उनके परिजन कोई मिसिंग हैं। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्या निकल के आएगा इसका भी थोड़ा हमें भी इंतज़ार रहेगा। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।